हेलो एवरीवन, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल मैथ्स विद जय सिंह में बहुत बहुत स्वागत है। भाई आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, मिरर इमेज इन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है ना, निर्देशांक ज्यामिति में जो मिरर इमेज बनता है, प्रतिबिंब, वो किस किस तरह से क्वेश्चन पूछे गए हैं। और ठीक है ना, सारे तरह के क्वेश्चन हम देखेंगे इसमें। या तो वो बेसिक से बात करें या तो ट्रिक से बात करें। ठीक है ना, बेसिकली देखो, बेसिक अगर आप याद रखोगे, बेसिक अगर आप सीख लेते हो तो आपको ट्रिक्स बहुत सारी याद करने की ज़रूरत नहीं होती है। और ट्रिक्स कुछ नहीं होती है, वो बेसिक से ही डेराइव की जाती है। ठीक है ना, तो इसलिए आप यहाँ पे बेसिक समझने की कोशिश करना, क्योंकि इसमें बेसिक और ट्रिक में बहुत ज़्यादा टाइम टेकन नहीं है, दोनों से ईजिली आ जाता है। ठीक है, आप यहाँ पे बेसिकली ही सीखने की बात करना, वैसे मैं ट्रिक भी बताऊंगा जहाँ जहाँ यूज़ होगा। ठीक है, चलो तो हम बात करते हैं कि मिरर कैसे फाइंड किया जाता है या मिरर कैसे बनता है। ठीक है ना, जैसे आप लोगों ने सिंपल पढ़ा होगा कि यहाँ पे जैसे लाइट वाले चैप्टर में, नाइन्थ वगैरह में, नाइन्थ या टेंथ में, कि ये अगर मिरर है, ठीक है ना, इससे अगर 1 2 3 4 5 5 सेंटीमीटर दूरी पर अगर कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है ना, यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट अगर रखा हुआ है यहाँ पे, तो इसका जो इमेज होता है 5 सेंटीमीटर इधर बनता है। ठीक है, ये बातें आप लोग जानते होंगे। ठीक है ना, ये बातें आप लोग जानते होंगे कि मिरर से जितनी दूर, अगर यहाँ पे सपोज करो आपका कि ये आपका मिरर है और यहाँ से 10 सेंटीमीटर की दूरी पे आपका ऑब्जेक्ट रखा गया है, तो इसका मिरर इमेज दूसरे साइड बनेगा यहाँ पर। ठीक है ना, इसका जो इमेज है वो यहाँ पे बनेगा 10 सेंटीमीटर की दूरी पे। ये बात अगर क्लियर होगी तो मैं आगे की बात बता देता हूँ। ठीक है, अच्छा एक बात बताओ कि यहाँ पर और यहाँ पर जो भी है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे इमेज है, उसका मिड पॉइंट क्या मिरर हो रहा है क्या? उसका मध्य बिंदु मिरर है क्या? यहाँ से भी 10 सेंटीमीटर, यहाँ से भी 10 सेंटीमीटर, यानी कि जिस जगह से इमेज बनेगा वो मिड पॉइंट होगा। ठीक है ना, इतनी बात क्लियर होगी। जहां से भी इमेज बनाओगे, जहां पे भी आपका मिरर होगा, वो मिड पॉइंट होगा। ठीक है ना, अच्छा अगर मिड पॉइंट होगा तो मिड पॉइंट के लिए हम यहाँ पे मिड पॉइंट थ्योरम या की बात कर लेते हैं कि मिड पॉइंट कैसे फाइंड किया जाता है। जैसे सपोज करो आपके पास दो पॉइंट दिए गए हैं। ठीक है ना, एक पॉइंट है आपका x1 y1, ठीक है ना, कॉमा है, ये पॉइंट है आपका x2 y2। तो इसका जो मिड पॉइंट होगा, p का जो निर्देशांक होगा, p की जो वैल्यू आएगी वो होगा x1 प्लस x2 बटे में 2 एंड y1 प्लस y2 बटे में 2 होता है। ठीक है ना, x का कोऑर्डिनेट ये आएगा और y का कोऑर्डिनेट ये आएगा। ठीक है ना, इसको अगर p के कोऑर्डिनेट अगर हमें फाइंड करना हो तो वो ये आएगा x1 प्लस x2 अपॉन 2, y1 प्लस y2 अपॉन 2। ये इस फॉर्मूले का हर एक क्वेश्चन में यूज होगा इसमें, इसलिए इसको जानते रहना। ठीक है, ये होता है हमारा मिड पॉइंट। ठीक है ना, चलो अभी हम बात कर लेते हैं कि इसमें किस किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, चलो इसमें कह रहा है कि रिफ्लेक्ट टाइप 1 है, इसमें कह रहा है कि रिफ्लेक्शन ऑफ अ पॉइंट ओवर एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस पर इसका रिफ्लेक्शन हो रहा है। ठीक है ना, इसका प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है? एक्स एक्सिस से, मतलब इसका जो मिरर होगा, ठीक है ना, जो मिरर होगा वो एक्स एक्सिस होगा। ठीक है, तो चलो हम इसी को ध्यान देते हुए पहले हम इसको एक्सप्लेन करते हैं, इसको, उसके बाद हम इसको एक्सप्लेन कर लेंगे। ठीक है, तो रिफ्लेक्शन ऑफ पॉइंट ओवर एक्स एक्सिस, अगर एक्स एक्सिस इसका मिरर बन जाए तो रिफ्लेक्शन कैसे होगा? ठीक है ना, अगर ऐसा क्वेश्चन में दिया हो तो। ठीक है ना, जैसे आपको दिया हुआ है कि ये हम बना लेते हैं पहले। ठीक है, जानबूझ के ये ग्रिड वाला मैंने पेज लिया ताकि आपको समझाने में आसानी हो। यहाँ पे आपका मूल बिंदु ओरिजिन होगा, ये समझ में आ रहा है। ठीक है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है। मैं यहाँ पे दिखा नहीं रहा हूँ, आपको शायद दिख भी रहा होगा, या तो पॉइंट दे देता हूँ। ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है। चलो छोटा में ही बना देते हैं। ठीक है ना, इस वाले पॉइंट का निर्देशांक होगा आपका वाई एक्स एक्सिस पे 4 और वाई एक्सिस पे 3। ठीक है ना, 1 2 और 3।
ठीक है ना, मैंने इसका कोऑर्डिनेट दिखाया है। तो कह रहा है कि 4,3 का एक्स एक्सिस से रिफ्लेक्शन अगर कराया जाए तो इसका मिरर इमेज क्या बनेगा। ठीक है ना, मैंने बोला कि अगर मिरर इमेज इसका एक्स एक्सिस बन जाए, ये अगर एक्सिस इसका मिरर बन जाए तो इसका इमेज क्या होगा। ठीक है ना, एक बात बताओ कि अगर ये हमारा मिरर है, ठीक है ना, तो इसका इमेज क्या इधर बनेगा, बोलो। अब बोलोगे कि यहां से ये जो ऊंचाई है वाई एक्सिस पर 3 है यूनिट है, तो नीचे कितना बनेगा, 3 यूनिट। ठीक है ना, ये ऊपर या नीचे जो आते जाते हैं इसको बोलते हैं हम वाई एक्सिस। ठीक है, तो वाई एक्सिस पे ऊपर कितना गया हुआ है, 3, तो नीचे कितना आएगा, 3। ठीक है ना, वो नीचे कितना आएगा मेरे भाई, 1 2 3। ठीक है, एक्स एक्सिस पे कोई भी चेंजिंग नहीं होगी क्योंकि ये इसका इमेज ऊपर से नीचे आ रहा है। ठीक है, तो एक्स एक्सिस की वही वैल्यू रह जाएगी। ठीक है, और वाई की वैल्यू 3 से क्या हो गई, -3 हो गई। ठीक है ना, अगर इसको आप फॉर्मूले के थ्रू सॉल्व करना चाहो कि इसका फॉर्मूले के थ्रू कहाँ पे होगा, ठीक है ना, तो मैंने मान लिया कि यहाँ पे बन रहा है और इसका कोऑर्डिनेट क्या है, एक्स कामा वाई, और हमें इसी की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है ना, चलो तो एक बात बताओ कि यहाँ पे इमेज बन रहा है आई, यहाँ पे आपका ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तो जहाँ से हमें रिफ्लेक्शन कराना है वो मिड पॉइंट होगा क्या। ठीक है, तो ये हमारा मिड पॉइंट होगा, एक्स एक्सिस हमारा क्या होगा, मिड पॉइंट होगा। तो अगर ये मिड पॉइंट है तो एक बात बताओ कि ऊपर से यहाँ का कोऑर्डिनेट क्या होगा, ये जो आपको ब्लू से मैं दिखा रहा हूँ इसका कोऑर्डिनेट 4,0 होगा क्या। ठीक है, तो चलो मिड पॉइंट की अगर हम प्रॉपर्टी लगाते हैं, फॉर्मूला लगाते हैं, तो क्या होता है, 4 बराबर होगा x1 प्लस x2, 4 प्लस x अपॉन 2। करते हैं ना, इसको और इसको जोड़ करके हाफ कर लेंगे तो बीच वाला आना चाहिए। ठीक है, तो चलो यहाँ से हम करेंगे तो x की वैल्यू 4 आएगी। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, 3 और y को जोड़ के हाफ करेंगे तो 0 आएगा, यानी कि 0 बराबर 3 प्लस वाई बटे में 2। ठीक है, यहाँ से आप y की वैल्यू निकालोगे तो -3 आएगा। तो हमारा कोऑर्डिनेट आया 4 का -3। यही वैसे भी आया था, ठीक है ना, विदाउट फॉर्मूला यूज किए भी आया था, और यही कॉन्सेप्ट हर एक जगह लगेगा। ठीक है, आपको एक पॉइंट दिया होगा, आपको जहाँ से रिफ्लेक्शन कराना होगा वो पॉइंट आप या तो फाइंड करोगे किसी भी तरह से। ठीक है ना, उसके बाद हमें जिसकी वैल्यू इमेज की फाइंड करनी होगी उसका कोऑर्डिनेट हम फाइंड कर लेंगे, x1 प्लस x2 अपॉन 2, y1 प्लस y2 अपॉन 2 वाले फॉर्मूले से। ठीक है, चलो अब हम इसमें आगे की बात करते हैं। आई थिंक ये आपको समझ में आया होगा। अगर इसका रिफ्लेक्शन y एक्सिस से हो तो क्या होगा, मतलब रिफ्लेक्शन अगर y एक्सिस से हो तो ये हमारा मिरर का काम करेगा। ठीक है, तो चलो यहां से देख लेते हैं कि ये इस साइड लेफ्ट हैंड साइड कितना गया है, 4, तो सॉरी राइट हैंड साइड गया है 4, तो ये फिर से देख लेते हैं, ये राइट हैंड साइड 4 यूनिट गया है, तो पीछे कितना आएगा, 4 यूनिट। ठीक है ना, यानी कि जो 4 था वो -4 हो गया। ठीक है, ऊपर का ऊपर ही बनेगा, इधर का इमेज किधर बनेगा, इधर, तो जितनी हाइट पे है उतनी हाइट पे बनेगा, तो -4 का 3 हो गया। ठीक है, कहने का मतलब मेरा सीधे सीधे ये होगा कि जिस एक्सिस से हम रिफ्लेक्शन करा रहे हैं उसकी वैल्यू नहीं बदल रही है और दूसरे वाले की वैल्यू पॉजिटिव से निगेटिव हो जा रही है। ठीक है, चलो ये यहाँ पे हो रहा है। जैसे मैं अगर पूछूं कि इसका एग्जांपल मैं पूछूं कि 4,6 का रिफ्लेक्शन बताओ जरा, तो एक्स एक्सिस से रिफ्लेक्शन हो रहा है तो एक्स का मान नहीं बदलेगा और 6 के जगह माइनस से हो जाएगा। 5,-3 का रिफ्लेक्शन बताओ, तो इसका हो जाएगा, एक्स एक्सिस की नहीं बदलेगी, जिसका पूछ रहा है जिस एक्सिस से वो नहीं बदलेगा, बाकी दूसरा वाला साइन चेंज हो जाएगा, तो 5,-3 का 5,3 हो जाएगा। तो आई थिंक ये आपको समझ में आ गया होगा। रिफ्लेक्शन ओवर वाई एक्सिस, अगर इसका एग्जांपल दे -3 का -4 का अगर आप रिफ्लेक्शन कराओगे तो वाई एक्सिस का पूछ रहा है तो वाई एक्सिस का नहीं बदलेगा, बाकी -3 का आप कर लोगे +3। ठीक है ना, यानी कि 3,4 हो जाएगा। ठीक है, -3, अगर 8 का अगर आपको रिफ्लेक्शन पूछे तो एक्स वाला तो यहाँ पे अगर वाई एक्सिस वाला पूछे तो वाई वाला तो नहीं बदलेगा, यानी कि 8 का 8 रख जाएगा और -3 का +3 हो जाएगा, कुछ इस तरह से होगा। ठीक है, तो
तो चलो हम अगले टॉपिक पे चलते हैं। एक टाइप का आपका हो गया कि अगर एक्स एक्सिस से रिफ्लेक्शन करा रहा हो तो एक्स का मान नहीं बदलेगा। ठीक है, ये सब याद करने की जरूरत नहीं थी, ये सब प्रैक्टिकली हमें सीखने की जरूरत होती है। ठीक है ना। रिफ्लेक्शन ऑफ अ पॉइंट पैरेलल लाइन टू एक्स एक्सिस। यहाँ पे छूट गया है, ये एक्स एक्सिस होगा और ये वाई एक्सिस है। ठीक है ना। इसको कैसे सॉल्व करें? ठीक है, इस टाइप पे क्वेश्चन याद रखना, इस टाइप पे टाइप 2 पे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन एग्जामों में पूछे गए हैं, इसलिए इसको याद रखना हमेशा। ठीक ना। चलो जैसे मैं यहाँ पे पहले ये एक्स एक्सिस वाला बता देता हूँ, उसके बाद वाई एक्सिस वाला बता दूंगा। दोनों सेम ही है। ठीक है ना। चलो मैंने ये एक लाइन बनाई, एक ये लाइन बनाई। ठीक है ना। ओरिजिन आपको पता है कि कहाँ होगा, इसकी बताने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, यहाँ पे सपोज करो कि पाँच का हमारा पॉइंट दिया है 5,4। ठीक है ना। 5,4 कहाँ होगा? 1 2 3 4 5। यहाँ पे 5 आ रहा है और 1 2 3 4 यहाँ पे 4 आ रहा है। तो ये वाला जो पॉइंट है वो कितना है? 5,4। इसका हमें रिफ्लेक्शन कराना है y बराबर 2। ये लाइन है हमारा, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि हमारा लाइन है, एक लाइन दिया हुआ है जिसका समीकरण है y बराबर 2। उससे हमें रिफ्लेक्शन कराना है। एक बात बताना कि लाइन जो है y बराबर 2, ये जो एक रेखा है y बराबर 2, ये किस एक्सिस के पैरेलल होगी? y बराबर अगर दिया हुआ है तो ये x एक्सिस के पैरेलल होती है और y बराबर 2 ये होगी। ठीक है ना, जहाँ पे y की वैल्यू 2 मिले। ठीक है ना, ये होता है हमारा। चलो, तो हमने मान लिया कि इस एक्सिस से, इस लाइन से हमें रिफ्लेक्शन कराना है। तो ये हमारा ये मिरर का काम करेगा, ये वाली लाइन है। ठीक है, तो पॉइंट हमारा ऊपर है तो इसका इमेज कहाँ बनेगा? नीचे। ठीक है ना, यहाँ पे हमारा इमेज बनेगा और इसका कोऑर्डिनेट हमें फाइंड करना है। ठीक है, एक बात बताने कि y बराबर 2 है तो ये डिस्टेंस 2 होगा। ठीक है, और टोटल डिस्टेंस 4 दिख रहा है, जो ब्रैकेट में लिखा हुआ है 5,4, उसके अकॉर्डिंग टोटल डिस्टेंस, टोटल हाइट y एक्सिस पे 4 दिख रही है। ठीक है, तो इस वाले पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा? मैं फिर से कलर चेंज कर लेता हूँ। इस वाले पॉइंट रेड वाला जो मैं दिखा रहा हूँ उसका कोऑर्डिनेट क्या होगा? 5,2 होगा क्या? ठीक है, पूरी हाइट 4 थी, यहाँ से यहाँ तक हाइट कितनी है? 2। तो इसी हाइट पे तो रखना है, तो 5,2 होगा। ठीक है, ये जो 5,2 है ये इसका मिड पॉइंट होगा। किसका? इमेज का और ऑब्जेक्ट का। ये जो ऑब्जेक्ट है और इमेज है उसका मिड पॉइंट होगा। भाई मैंने बोला कि जहां पे मिरर होगा वो मिरर मिड पॉइंट का काम करता है। तो मिड पॉइंट की हम वैल्यू निकालते हैं। 5 बराबर क्या आएगा? 5 प्लस एक्स बटे में 2, यानी कि एक्स की वैल्यू 5 और 4 प्लस वाई। ठीक है ना, ये मिड पॉइंट की वैल्यू निकालना अगर आप जानोगे तो आराम से आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, 4 प्लस वाई बटे 2 बराबर मिड पॉइंट क्या है हमारा? 2। ठीक है, तो यहाँ से y की वैल्यू सॉल्व करेंगे तो y की वैल्यू 0 आ रहा है, यानी कि x की वैल्यू 5 और y की वैल्यू 0, यानी 5,0 पर इसका रिफ्लेक्शन बनेगा। यानी कि वो पॉइंट कहाँ पे होगा? यहाँ पे होगा, 5,0। ठीक है, कोई बोले कि ये सर आपने तो यहाँ पे दिखाया था x एक्सिस से नीचे, तो फिर यहाँ पे कैसे बन गया? भाई मैंने दिखाया था ना, मुझे पता थोड़ा है कि वहीं पे इमेज बनेगा, मैंने तो उसको फाइंड किया हुआ है। ठीक है ना, फॉर्मूले से रख करके। ठीक है ना, इसलिए इसको ये ना देखो कि कहाँ पे हम बना रहे हैं। हमने गेसिंग किया कि आई की वैल्यू यहाँ पे आएगी, देखो वहाँ पे नहीं आ रही है, हमारे रखने के अकॉर्डिंग 5,0 पे आ रही है। ठीक है, तो ये बात समझ में आ गई। ठीक है, अब ऐसा भी दे सकता है ना, क्वेश्चन को मैं बदलना चाह रहा हूँ, फॉर्मूले रूप में मैं बनाना चाह रहा हूँ। ठीक है ना, देखो एक आप y बराबर 2 पे समझ लिए तो x बराबर 3 5 कुछ भी दे उस पे भी सेम यही रूल लगेगा। ठीक है ना, अब मैं इसको थोड़ा सा बदल रहा हूँ कि कुछ और दिया हो तो क्या करेंगे। ठीक है ना, चलो ठीक है, ये हमारा पॉइंट सपोज करो आपका दिया है
x1 y1 कर लें, ठीक है ना। ये x1 y1 दिया हुआ है, ठीक है। x1 y1 दिया है आपका क्वेश्चन में कि x1 y1 का रिफ्लेक्शन क्या होगा y बराबर a पर, ठीक है ना। ए के जगह पे आपको कोई भी मान दिया हो तो मैं इसको फॉर्मूला बनाना चाह रहा हूँ ताकि आप जल्दी से इसे कैसे सॉल्व करोगे, ठीक है ना। जैसे अभी एक क्वेश्चन आया हुआ था उसको भी मैं इसके बाद करा देता हूँ कि y बराबर -3 पर 5 का -2 का रिफ्लेक्शन क्या होगा, ऐसा ही कुछ पूछा हुआ था, ठीक है। तो मैं ए ले लेता हूँ, बाद में इसको हम सॉल्व कर लेंगे ताकि ये आसानी हो जाएगी। चलो देख लो, y बराबर ए कहाँ होगा, कहीं इधर होगा, हमें भी नहीं पता कि कहाँ होगा, ठीक है ना। हमने सपोज कर लिया कि y बराबर ये इधर है, ठीक है ना। चलो, तो y बराबर ए होगा, तो ये y बराबर जो ए है ये मिरर का काम करेगा क्या, y बराबर ये जो ए लाइन है ये मिरर का काम करेगी, ठीक है। चलो, तो इस पॉइंट का इमेज कहीं इधर बनेगा, हमने आई सपोज कर लिया, ठीक है। और इसकी वैल्यू हमने कर लिया x2, y2, ठीक है। अब आप यहाँ पे ये बताना, तो यहाँ से अगर हम सॉल्व करें तो देखें क्या आता है। ये वाला जो होगा सेकेंड कोऑर्डिनेट, ठीक है, फिर से देख लेते हैं। ये यहाँ से ये एक्स एक्सिस से ये हमारा क्या है, एक्स एक्सिस है, ठीक है ना। एक्स एक्सिस से हम ये कितना दूरी है, ये x1 है, ठीक है। और ये कितना दूर होगा, ये a के बराबर होगा, ठीक है ना। क्योंकि y बराबर a का मतलब क्या है, y पर a ऊंचाई गया हुआ है, ठीक है ना। तो ये x1 का a पॉइंट होगा। अगर हम यहाँ से मिड पॉइंट की हम बात करें, ठीक है ना, मिड पॉइंट की बात करें तो मिड पॉइंट हमारा जो है x1 बराबर x2 आएगा। देखना कैसे, इसको इसको जोड़ करके हाफ करते हैं तो बीच वाला आता है, ठीक है ना। x1 प्लस x2 का हाफ करेंगे तो बीच वाला आएगा, बीच वाला क्या आएगा, x1, ठीक है ना। तो हमें इमेज का कोऑर्डिनेट फाइंड करना है, यानी कि x2 फाइंड करना है। तो x2 की वैल्यू क्या होगी आप यहाँ पे बता सकते हो, ये 2 टाइम होगा, ये उधर जाएगा माइनस होगा, तो x2 बराबर x1, मतलब इसका कोऑर्डिनेट क्या हो गया, x1। यानी कि ऊपर अगर x1 था तो नीचे भी x1 आ रहा है, यानी कि अगर x एक्सिस के पैरेलल अगर हमें कुछ भी फाइंड करना है इमेज, तो x का कोऑर्डिनेट नहीं बदलेगा। अब पीछे वाले में देखे भी होंगे कि जब हम पहले इसमें बता रहे थे कि x एक्सिस से जब रिफ्लेक्शन हो रहा था तो x का मान नहीं बदल रहा है, ठीक है, यहाँ पे देख रहे हो। तो x एक्सिस से रिफ्लेक्शन हो या x एक्सिस के पैरेलल रिफ्लेक्शन हो तो x का मान नहीं बदलेगा, ठीक है। अब हम दूसरे कोऑर्डिनेट की बात करते हैं, y1 प्लस y2 करेंगे तो ये बीच वाला a आना चाहिए, ठीक है ना। तो y1 प्लस y2 करेंगे तो क्या आना चाहिए, a। तो हमें y2 की वैल्यू फाइंड करनी, तो y2 की वैल्यू आएगी हाफ बटे हाफ भी करेंगे तो 2a माइनस y1, ठीक है। तो y2 की वैल्यू आएगी 2a माइनस y1, ठीक है। तो ये आंसर होगा। कहने का मतलब है कि अगर हमें 4,3 का रिफ्लेक्शन कराना होगा y बराबर मान लो कि -2 से, तो इसका जो इमेज बनेगा i का मान तो सॉरी x का मान तो नहीं बदलेगा, और जो दूसरा कोऑर्डिनेट है उसको 2a करते हैं, 2 इंटू -2 यानी कि -4 और -y1 यानी कि 3 कर लेंगे, यानी 4 का -7 आएगा। इसका आंसर ये होगा, ठीक है। चलो एक बार फिर से देख लेते हैं यहाँ पे हम क्या करेंगे। मैं इसका फॉर्मूला बता देता हूँ कि अगर हमारी जो लाइन है, अगर हमारा पॉइंट दिया हुआ है x, y, और रिफ्लेक्शन कहाँ से कराना है, y बराबर a से, तो इमेज क्या होगा हमारा, x का x रह जाएगा और y के जगह पे क्या लिखेंगे, 2a माइनस y, ठीक है। फिर दूसरी बात हम करते हैं कि अगर हमारा पॉइंट जो है वो x, y है और हमें रिफ्लेक्शन कराना है x बराबर a से, तो हम इस बार क्या करेंगे, 2a माइनस x और y, इतना काम करना होगा बस, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहाँ पे आपको 4-5 क्वेश्चन लगाने के लिए दे दें तो आप इसका ज़रा बताना है कि आपको पॉइंट दे दिया गया है, ऑब्जेक्ट आपका दिया गया है, ऑब्जेक्ट
5 कामा -4, इसका रिफ्लेक्शन कराओ y बराबर -3 से, ठीक है ना। इसका रिफ्लेक्शन करा के इमेज की आप जल्दी जल्दी कमेंट करो। आपका ऑब्जेक्ट दिया गया है -3 कामा -2 और रिफ्लेक्शन कराना है -2 से, ठीक है। आपका ऑब्जेक्ट ये दिया गया है -2 कामा -4 और रिफ्लेक्शन कराना है y बराबर +2 से, ठीक है। जल्दी से इसका तीनों का कमेंट करके बताओ, मैं भी सॉल्व करता हूँ, ठीक है। y बराबर 3, y बराबर कुछ भी दिया है कि y बराबर है यानी कि वो x एक्सिस के पैरेलल है, x एक्सिस के पैरेलल है यानी कि x का मान नहीं बदलेगा, तो पहले वाले में 5 का 5 रह जाएगा। और दूसरे की जगह पे क्या लिखते थे, 2a माइनस वाई, तो 2 इंटू ए करेंगे तो 2 इंटू ए मैंने कर लिया, ठीक है। माइनस वाई करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, ठीक है। यानी कि 5 कामा -2 आएगा। ये जो पहला वाला है वो 5 कामा -2 आएगा, ठीक है। दूसरा वाला का देख लेते हैं। ये एक्स वाला नहीं बदलेगा, ठीक है। उसके बाद होता है 2 इंटू ए का मतलब क्या है -2, तो -2 और -2 और 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो -4, 2a हो गया। उसके बाद क्या कहते हैं, इसको माइनस कर लेते हैं, इसको माइनस करेंगे तो वो माइनस करेंगे तो इसका साइन बदल जाएगा, प्लस हो जाएगा, +2, ठीक है ना। यानी -3 कॉमा -2 हो जाएगा, ठीक है। अगला काम करते हैं, इसमें इमेज हमें फाइंड करना है तो x एक्सिस नहीं बदलेगा, y एक्सिस में 2 इंटू ए कितना है हमारा 2 और -y, ठीक है। -y करेंगे तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा, यानी कि 2 दूना 4, 4 8, -2 कामा 8 आ रहा है, ठीक है ना। इसी तरह से अगर मैं बात करूँ दूसरे एग्जाम्पल की, कि आपका ऑब्जेक्ट दिया गया है 5 कामा 7 और x बराबर 2 से रिफ्लेक्शन कराना है, ठीक है। x बराबर 2 यानी कि y एक्सिस का पैरेलल है, तो इमेज का जो कोऑर्डिनेट होगा, देखो y एक्सिस का पैरेलल है तो y का कोऑर्डिनेट नहीं बदलेगा, यानी कि 7 का 7 आएगा। x का कोऑर्डिनेट क्या होगा, 2 इंटू ए का मतलब ये माइनस x, ठीक है ना। मतलब 4 में से 5 घटाओगे तो ये आएगा -1 कामा 7, ठीक है ना। आई थिंक आपको अब समझ में आ रहा होगा कि अब ऑब्जेक्ट की वैल्यू आपका -2 कामा -3 दिया है, ठीक है। ऑब्जेक्ट की वैल्यू -2 कामा -3 दिया और x बराबर -5 से रिफ्लेक्शन कराना है, तो इमेज क्या होगा, x बराबर -5 का मतलब y एक्सिस के पैरेलल, और y एक्सिस के पैरेलल है तो y का मान नहीं बदलेगा, ठीक है। y का मान मैंने वही लिख दिया। उसके बाद क्या होता है 2 इंटू ए का मतलब क्या होगा -5, यहाँ पे मैं माइनस लगा देता हूँ तो -10 हो गया। उसके बाद क्या किया जाता है, माइनस का x लिखते हैं, माइनस का x लिखेंगे तो प्लस हो जाएगा, तो 10 -10 + 2 यानी कि -8 कामा 3 आएगा इसका आंसर, ठीक है। तो ये आपका इस टाइप पे क्वेश्चन हो गया, ठीक है। ठीक है, अगले टाइप पे हम चलते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ अ पॉइंट थ्रू ओरिजिन। ये बहुत ही आसान है, सबसे आसान यही पॉइंट है, ठीक है ना। रिफ्लेक्शन ऑफ पॉइंट थ्रू ओरिजिन, ओरिजिन आप लोग समझ रहे होंगे, ठीक है। चलो एक सेकंड मैं इसको बना देता हूँ। ओरिजिन का मतलब क्या है, यहाँ से हमें रिफ्लेक्शन कराना है, यानी कि ओरिजिन इसका क्या होगा, मिड पॉइंट होगा, ठीक है ना। इसका मिड पॉइंट क्या होगा, ओरिजिन 0,0, जहाँ से रिफ्लेक्शन कराना है वो मिड पॉइंट होगा। सपोज दैट आपको दिया है कि 5,4 का, ये कहीं भी पॉइंट हो, हम दिखा नहीं रहे, मैंने एग्जांपल दे दिया, 5,4 का ओरिजिन से आप रिफ्लेक्शन पॉइंट फाइंड करो, मिरर इमेज फाइंड करो, ठीक है। तो हमने मान लिया कि जो मिरर होगा वो इधर कहीं बनेगा, ठीक है ना। अभी सही स्थिति हमें नहीं पता है, हमने ऐसे ही मान लिया, ठीक है। तो इन दोनों पॉइंट का, ये x कामा वाई और 5,4 का मिड पॉइंट क्या होगा, 0,0, ठीक है। तो पहला हम लिखते हैं 0 बराबर x + 5/2 आएगा, ठीक है।
यानी कि यहाँ से x की वैल्यू -5 आ जाएगी। ठीक है, दूसरा क्या होगा, y प्लस 4/2 ये किसके बराबर होगा, मिड पॉइंट 0 के। ठीक है, तो यहाँ से y की वैल्यू -4 आ गई। ठीक है, यानी कि -5 का -4 इसका रिफ्लेक्शन पॉइंट होगा। आप यहाँ पे देख सकते हो कि ओरिजिन से जब मैंने रिफ्लेक्ट कराया है तो दोनों के साइन बदल गए हैं। 5 जो है -5 हो गया, 4 जो है -4 हो गया। ठीक है, तो इसमें यही रूल फॉलो होता है। मैं बहुत ज़्यादा इसमें घुमाने की कोशिश नहीं करूँगा, सीधे सीधे बता देता हूँ कि जब भी हमें ओरिजिन से, ठीक है ना, जब भी हमें ओरिजिन से अगर रिफ्लेक्शन कराना हो तो दोनों के साइन बदल जाएंगे। ठीक है ना, जैसे आपका ऑब्जेक्ट दिया हुआ है 3, 2, तो इसका इमेज क्या बनेगा ओरिजिन से, -3, -2। ठीक है, आपका ऑब्जेक्ट दिया है -5, 4। ठीक है, तो इसका इमेज क्या बनेगा, ये प्लस का हो जाएगा और ये माइनस का हो जाएगा। आई थिंक आप समझ गए होंगे। अगली हम बात करते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ अ पॉइंट थ्रू अनदर पॉइंट x, y। ठीक है ना, ये भी सेम क्वेश्चन है जैसे मैंने यहाँ पे ओरिजिन वाले में सॉल्व किया है। ओरिजिन वाले में यहाँ पे 0, 0 लिया हुआ है। ठीक है ना, आप यहाँ पे अगली बार कुछ पॉइंट दिया होगा। ठीक है ना, चलो हम इस तरह के क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लेते हैं। मान लेते हैं कि हमारे पास कोई पॉइंट दिया हुआ है, ऑब्जेक्ट दिया हुआ है कितने पे, 3, 4 पे। ठीक है, और मिरर का मतलब कहाँ से रिफ्लेक्ट कराने के लिए कह रहा है, वो हम मान लेते हैं 2, 3 से। कह रहा है कि 2, 3 से इसका इमेज बताओ। ठीक है ना, तो चलो हम यहाँ पे ऐसे कर लेते हैं, 3, 4 और यहाँ पे कहीं होगा, मान लेते 2, 3। इसका सही स्थिति हम नहीं मान रहे हैं। ठीक है, और इसका इमेज हम मान लेते कि यहाँ पे हमारा बन रहा है। ठीक है ना, यहाँ पर। ठीक है, तो एक बात बताओ कि ये जहाँ से हमें रिफ्लेक्शन कराना है, यहाँ पे हम O लिख लेते हैं, यहाँ पे हम M लिख लेते हैं और यहाँ पे I। तो जो मिरर होगा उसका मिड पॉइंट होगा। ठीक है, और इसका कोऑर्डिनेट हम x, y हमने मान लिया। तो आगे एक बात बताओ कि मिड पॉइंट जो x है, मिड पॉइंट बराबर क्या होगा, 3 + x/2। भाई मिड पॉइंट तो ऐसे ही निकालते हैं ना। ठीक है, तो यहाँ से x की वैल्यू 1 आ जाएगी क्या। ठीक है, और दूसरा मिड पॉइंट y की वैल्यू कैसे निकालते हैं, y बराबर 3 बराबर क्या होगा, 4 + x/2। ठीक है, यानी कि x की वैल्यू 2 आ जाएगी। सॉरी, y की वैल्यू यहाँ पे y है, x में कहाँ से लिख दे रहा हूँ, 4 + y/2। ठीक है ना, ये 4 और ये y/2 करेंगे तो कौन सा आएगा, ये 3 आएगा। ठीक है, तो y की वैल्यू यहाँ से क्या आ जा रही है, 2, यानी कि 1, 2 पर इसका इमेज बनेगा। ठीक है, इतनी बात क्लियर है, बोलो भाई। फिर से मैं एक एग्जांपल देता हूँ, आप इसको सॉल्व करो। आपका ऑब्जेक्ट है 5, 7 पे और मिरर है आपका, कह रहा है कि यहाँ से आपको रिफ्लेक्शन कराना है 3, 2 से। ठीक है ना, तो इमेज बताओ। ठीक है, इमेज हमने मान लिया x, y होगा। मिरर जो होता है इसका मिड पॉइंट होता है। ठीक है ना, तो मिड पॉइंट 3 बराबर x1 + x2 मतलब 5 + x/2 होता है, यानी कि x की वैल्यू 1 आएगी। ठीक है, मिड पॉइंट 2 बराबर, ये 2 कैसे आया होगा, इन दोनों को जोड़ के हाफ किया गया होगा, 7 + y/2, यानी कि y की वैल्यू यहाँ से आएगी आपकी -3। ठीक है, यानी कि 1, -3 पर आपका रिफ्लेक्शन होगा। ठीक है, आई थिंक ये भी समझ में आ गया होगा। चलते हैं हम अगले वाले पॉइंट पे, रिफ्लेक्शन ऑफ अ पॉइंट थ्रू अ लाइन। किसी लाइन से अगर हमें रिफ्लेक्शन कराना हो तो कैसे फाइंड करेंगे, ये थोड़ा सा सॉल्व करने वाला क्वेश्चन होता है। अगर इसको बेसिकली सॉल्व करें तो यहाँ पे आप आराम से ट्रिक लगा सकते हो। ठीक है ना, पहले मैं बेसिकली बता देता हूँ, उसके बाद मैं ट्रिक से सॉल्व करूँगा। एक बात बताना है कि जैसे यहाँ पे मैं x एक्सिस और y एक्सिस बना रहा हूँ। ठीक है, ये आपका x एक्सिस और y एक्सिस है।
तो एक बात बताना है कि जो इसमें x बराबर y होगा ये हमारा मिरर है, ठीक है ना, इससे हमें इमेज बनाना है। तो x बराबर y किधर होता है, आपको ये सिंपली ज्ञान होना चाहिए कि x बराबर y ये रेखा का समीकरण है। क्या है, x बराबर y, ठीक है ना। तो हमारा एक पॉइंट दिया हो, अच्छा मिरर होता है। एक बात और देख लेना, जैसे मैं फॉर एग्जांपल मैं बता देता हूँ कि ये आपका मिरर है, ठीक है, यहाँ पे आपका ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ठीक है। तो जब भी इमेज बनेगा तो वो इधर बनेगा और वो 90 डिग्री यहाँ से लिया जाता है, ठीक है ना। कभी ऐसा ना करना कि आपका मिरर ऐसे सीधा, मैं स्ट्रेट दिखा देता हूँ, ऐसे ये हमारा मिरर रखा हुआ है, यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट है, तो इसका इमेज ऐसे बनेगा, ऐसे कभी नहीं बनेगा, यहाँ पे इमेज नहीं बनेगा। इमेज जब भी बनेगा तो इधर बनता है, ठीक है ना, 90 डिग्री यहाँ से लिया जाता है मिरर से। तो वही कॉन्सेप्ट मैं यूज़ करने जा रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है। चलो आ जाओ देख लो इसमें। तो यहाँ पे हमें एक पॉइंट सपोज कर लेते हैं कि 4,3 दिया हुआ है, ठीक है। हमें एक पॉइंट दिया हुआ है यहाँ पे 4,3, ठीक है। तो इसका इमेज कहीं इधर बनेगा, ठीक है ना। उसका कोऑर्डिनेट हमने क्या मान लिया, p, q। तो ये एक लाइन बन रही है ना, ये वाली एक लाइन बन रही है, इस लाइन का हम समीकरण निकालते हैं, ठीक है ना। और ये लाइन कैसी है, परपेंडिकुलर लाइन है, ये ऑब्जेक्ट है हमारा और ये हमारा क्या है, इमेज है, और ये हमारा क्या है, एक्स वाई क्या है, ये हमारा मिरर का काम कर रहा है, ठीक है। तो हम आई ओ लाइन का समीकरण निकालते हैं। तो परपेंडिकुलर रेखा का समीकरण, लंबवत रेखा का समीकरण आप लोग निकालना जानते होंगे कैसे। देखो यहाँ पे ये वाली लाइन कौन सी है, y बराबर x। y बराबर x में m1 की वैल्यू क्या है, मतलब प्रवणता इसकी टेंजेंट 1 है, ठीक है। तो इसके जो परपेंडिकुलर लाइन जाएगी उसकी जो टेंजेंट होगी वो क्या होगी, -1, क्योंकि m1 इंटू m2 इक्वल टू -1 होता है, ठीक है। इतनी बात क्लियर है। चलो तो हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं इसमें, एक सेकेंड। तो ये लाइन आई ओ उस रेखा का समीकरण जो 4,3 से होकर जा रही है और x बराबर y पर परपेंडिकुलर है, उसका समीकरण कैसे निकालते हैं, y माइनस y1, ठीक है, बराबर m का मतलब कितना है, -1, m x माइनस x1, x माइनस 4, ठीक है। तो यहाँ से अगर आप हम इसको सॉल्व करेंगे तो x प्लस वाई बराबर 7 आएगा, ठीक है। ये एक इक्वेशन है, ठीक है। और दूसरा इक्वेशन हमें दिया हुआ है क्या, x बराबर y, ठीक है। इन दोनों समीकरण को सॉल्व करेंगे तो इससे x की वैल्यू और y की वैल्यू 3.5 3.5 आएगी, ठीक है। यानी कि ये x प्लस वाई क्या है, लंबवत रेखा का समीकरण, और x बराबर y क्या है, जो मिरर है उसका समीकरण है। और इन दोनों को सॉल्व करने पे जो भी पॉइंट आता है वो किसका आता है, इनके इंटरसेक्टिंग पॉइंट, कटान बिंदु का निर्देशांक आता है, ठीक है ना। इसका कटान बिंदु क्या होगा, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा इंटरसेक्टिंग पॉइंट, इसकी वैल्यू आ रही है आपकी 3.5, 3.5, ठीक है, इसकी वैल्यू आ रही है। और ये है क्या, मिड पॉइंट है, ठीक है ना। तो मिड पॉइंट 3.5 बराबर x की वैल्यू हम निकालना चाहते हैं, ठीक है ना। तो p प्लस 4/2, ठीक है। तो यहाँ पे p की वैल्यू आ जाएगी आपकी -1, ठीक है ना, -1। और ऐसे ही अगर हम करेंगे 3.5 बराबर, ठीक है, 3.5 बराबर q प्लस 3/2, मिड पॉइंट की हम वैल्यू निकालना चाहते हैं, यानी कि q बराबर क्या आ जाएगा, 1। सात सात सात, एक मिनट एक मिनट, ये इधर जाएगा 7, 7 में से 3 जाएगा तो 4 आएगा ना यहाँ पे, ठीक है ना। यहाँ पे भी गलती हुई है, यहाँ पे भी गलती हुई है, ये 7 होगा, 7 में से 4 घटेगा तो 3 आएगा, ठीक है। इसकी वैल्यू 3 आ रही है, यानी 3,4 आ रहा है,
ठीक है, सही है, सही है, सही है, सही है। अभी करेक्ट है। इसमें इसमें क्या हो रहा है, इसमें हुआ कुछ नहीं है। मैंने बेसिकली सॉल्व किया, क्या किया फिर से देख लो आप, कि हमें एक x बराबर y एक लाइन दी गई है, ठीक है। वो हमारा मिरर का काम कर रही है, ठीक है। एक पॉइंट O है, ऑब्जेक्ट है 4, 3, इसका हमें इमेज फाइंड करना है। तो इमेज का हमने कोऑर्डिनेट मान लिया P, Q, ठीक है। ये जो x बराबर y है, इसके लंब रेखा का समीकरण IO ज्ञात करना है हमें। तो x बराबर y की प्रवणता 1 है, तो IO की प्रवणता -1 आएगी, ठीक है। तो अब यहाँ से हम ये फॉर्मूला लगाए हैं कि जो लंब रेखा का समीकरण होता है y माइनस y1 बराबर m x माइनस x1, ठीक है ना। इस फॉर्मूले का हमने यूज़ किया हुआ है। इस फॉर्मूले का यूज़ किया हुआ है तो y माइनस ये वाला y1, ठीक है, बराबर m मतलब -1 वाली लंबवत वाली प्रवणता इंटू x माइनस x1 की जगह पे कह दिया है मैंने 4, ठीक है ना। एक लंब रेखा का समीकरण बताओ जो 4, 3 से जाती है, ठीक है ना, और x बराबर y पर लंब है। उस रेखा का समीकरण जो 4, 3 से जाती है और x बराबर y पर लंब है, उसका समीकरण ये आएगा, इक्वेशन 1, ठीक है। x बराबर y हमें पहले से दिया हुआ था, इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो इंटरसेक्टिंग पॉइंट आएगा, ठीक है। इंटरसेक्टिंग पॉइंट क्या होगा हमारा, मिड पॉइंट होगा, मिरर, ठीक है। अब मिड पॉइंट का हमने वैल्यू निकाल लिया तो ये आया, ठीक है। यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा एक इंटरेस्टिंग फैक्ट कि हमारा जो ऑब्जेक्ट था, फिर से हम इसको बड़ा करके दिखा देते हैं कि हमने ऑब्जेक्ट क्या माना हुआ था 4, 3, तो इमेज क्या आया है 3, 4। कुछ समझ में आ रहा है। ऑब्जेक्ट हमने 4, 3 माना हुआ था तो इमेज आ रहा है 3, 4, यानी कि अंक जो है इसके पलट गए, एक्स एक्सिस वाई पे, वाई वाला एक्स पे, ठीक है। तो जब भी आपको आपके पास कहेगा कि ये आपका मिरर है, ये आपके मिरर का काम कर रहा है, तो ऑब्जेक्ट 5, 7 का मिरर इमेज बताओ, तो इसका जो इमेज बनेगा 7, 5 बनेगा। अब ये हमारी ये ट्रिक हो गई, ठीक है ना। अगर आपका ऑब्जेक्ट दिया है -3, 2, तो आपका जो इमेज बनेगा वो क्या बनेगा, 2, -3, ठीक है। इतनी बात समझ में आ रही है, बोलो भाई। चलो, तो अगला इसमें हम देख लेते हैं। यहाँ पे तो अभी x बराबर y दिया था, अगर x बराबर यही लाइन कह दे कि लाइन जो है x बराबर -y हो तो क्या करेंगे। अगर ऑब्जेक्ट हमारा 3, 2 दिया है तो हमारा जो इमेज होगा वो पलट देंगे, ठीक है। इमेज जो होगा उसका पलट देंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे कि इसका जो साइन है वो भी बदल देंगे, ये भी माइनस ये भी माइनस, ठीक है। इसमें हम क्या करेंगे कि x बराबर अगर -y लाइन के अगर हमें प्रतिबिंब निकालना हो तो नंबर भी उल्टेंगे और साइन भी बदल देंगे, ठीक है ना। मान लो ऑब्जेक्ट -3, -7 दिया हो तो इमेज में इसका नंबर तो उल्टेगा ही उल्टेगा, और दोनों को दोनों पॉजिटिव हो जाएंगे, ठीक है ना, दोनों का साइन बदल दिया जाएगा। तो आई थिंक ये वाला भी क्लियर हो गया होगा कि x बराबर y और x बराबर -y हो तो क्या करेंगे, ठीक है ना। चलो, आज के सेशन में बस इतना ही। आई थिंक सारे के सारे क्वेश्चन कवर हो गए हैं, ठीक है ना। और एक बात और देख लो, x बराबर y ना दे करके x बराबर ये भी दे दे, जैसे ये समीकरण दे दे कि हमारी जो लाइन है, मतलब मिरर लाइन जो है, मतलब जो मिरर है वो ये है कि y बराबर 3x+7, ठीक है। इसका इमेज फाइंड करो, y बराबर 3x+7 का ऑब्जेक्ट हमारा दे दिया है 4, 3, तो आप कैसे फाइंड करोगे। ये जो ये जो हमारा दिया हुआ है इसके लंब रेखा का समीकरण फाइंड करेंगे जो 4, 3 से जाती है, ठीक है ना। तो लंब रेखा का समीकरण क्या होगा, देखो यहाँ से m की वैल्यू, m1 की वैल्यू 3 दिख रही होगी तो m2 की वैल्यू क्या होगी, -1/3, ठीक है ना, क्योंकि m1 इंटू m2 इक्वल टू क्या होता है -1। तो लंब रेखा का समीकरण क्या होगा, y माइनस y1 की जगह पे क्या लेंगे हम 3, ठीक है ना, y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1, ये लेंगे। और यहां से एक रेखा का समीकरण आएगा, इक्वेशन 1, ठीक है।
और ये जो हमारी रेखा दी गई थी वो उसको हम मान लेंगे इक्वेशन 2, कुछ भी मान लो, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2। इससे जो सॉल्व करेंगे वो मिरर मिड पॉइंट का हमें कोऑर्डिनेट आएगा। तो मिड पॉइंट और ऑब्जेक्ट, ठीक है ना, इससे हम रिलेशन निकालेंगे कि इसका इमेज का, यही करना होता है। ठीक है, आई थिंक आपको अगर थोड़ा बहुत भी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ा हो तो ये सब बातें एकदम से क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, तो चलो आज के सेशन में इतना ही। थैंक यू।